हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पटना एजुकेशन। मैं कुमार सुजीत आप लोग का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है ना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप किसी भी लाइफ के स्टेज में हो, आप कभी ना कभी लीनियर इक्वेशन के फेस से क्रॉस जरूर होते हो। इट डजेंट मैटर कि आप बायो का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। लीनियर इक्वेशन कहीं ना कहीं लाइफ में भी आपके यूज हो ही जाता है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन का बेसिकली इंट्रोड्यूस आपका क्लास 7 में ही हो जाता है, क्लास 7, 8, जहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ने को मिलता है। क्लास 10th में आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिलता है। ग्रेजुएशन 12th के एडवांस में चल जाए, फिर ग्रेजुएशन में चल जाए, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल भी आपको इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ही लाइक हमें पता चलता है कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कितना यूजफुल सेशन रहा है। एक आपका लाइक हमें कॉन्फिडेंस देती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल देखिए, आपको दिखा देता हूँ आपको सब्सक्राइब करना क्या है। आपके लिए मैं इतना काम आसान कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको यूट्यूब खोलना है। जैसे कि मैंने यूट्यूब सर्च कर दिया, ओके। जैसे ये यूट्यूब आया, मैंने यूट्यूब खोला। यूट्यूब में आपको क्या लिखना है? यूट्यूब में आपको लिखना है पटना एजुकेशन, सॉरी, पटना एजुकेशन बाय कुमार सुजीत। कुमार सुजीत, SUJE, और इसके बाद आपको सर्च कर देना है। देखिए हमारा चैनल आ चुका है। अब चैनल का जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मैंने वीडियो बनाया, ट्रिग्नोमेट्री कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाया है, और भी बहुत सारे वीडियो है जिस पर बने हुए हैं। कंप्यूटर भी इंट्रोड्यूस किया है, बायो के भी कुछ वीडियो होंगे, कोरोना टाइम, कैरियर चॉइस। आप किसी भी वीडियो को खोल के आप देख सकते हैं। जैसे मैं इस वीडियो को खोलता हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे जाना है, जिसकी पटना एजुकेशन इंजीनियरिंग करूंगा, इसलिए मैं तो मैथ लेने वाला हूँ। मुझे तो कॉमर्स लेना, मैंने तो सोच लिया है यार। मेरा तो मन है आर्ट्स लेने का, लेकिन मेरे पापा बोल रहे साइंस। नहीं, मैं तो आर्ट्स लूंगा, नहीं कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। वीडियो बनाते रहे, ठीक है। जी, आप भी परेशान है कि आपको 10th के बाद क्या लेना है? अगर हाँ, तो हमारा ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, शायद आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। नमस्कार, मैं कुमार सुजीत आप लोग का स्वागत करता हूँ। रही बात परेशानी की, तो परेशानी होगी क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग वैसे जगह रहते हैं जहां हमें अपने मार्क्स से ज्यादा हमें दूसरों के मार्क्स की चिंता होती है, जहां अपने परसेंटेज से ज्यादा क्लास। लीनियर इक्वेशन पढ़ना चाह रहे हैं, ओके। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? बेसिकली हम लोग आज सीखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। स्क्रीन को छोटा कर दिया, इस पर क्लिक किया। हाँ, पहले तो आप जान लें इक्वेशन क्या होता है। हाँ, व्हाट इज इक्वेशन? दोस्तों, इक्वेशन जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता। एक ऐसा स्टेटमेंट, इंग्लिश में हम किसी भी लाइन को स्टेटमेंट बोलते हैं। राम इज अ गुड बॉय, एक स्टेटमेंट है। आई एम अ गुड गर्ल, या फिर समथिंग, एक स्टेटमेंट है। उसी तरह मैथमेटिक्स में एक स्टेटमेंट को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे एक लाइन लिख दिया गया 4x + 2, ये कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन है। अब चाहे इधर कुछ भी लिख दे, के लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, डजेंट मैटर। तो यहाँ बोला जाए कि ऐसा स्टेटमेंट जो इक्वालिटी को दर्शाता हो, इक्वल टू साइन है। इट मीन्स आप कह सकते हो, यस, जैसे इक्वल टू के इधर क्या है, इधर क्या है, दोनों इक्वल होना चाहिए। डैट मीन्स तभी ये इक्वल टू का साइन वेरीफाई करता है। इधर अगर कोई लिख देता है 4x और इधर लिख देता है 8, इसका मतलब ये हुआ कि 4x भी कहीं ना कहीं 8 ही है, तभी तो इक्वल टू के इधर उधर लाई करता है। अब यहाँ पर x वेरिएबल है, डैट्स वाई हमें नहीं पता है कि
एक्स का वैल्यू क्या होगा, और एक्स का वैल्यू आइदर जो भी हमारे पास आएगा वो यहाँ पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 8 आंसर हमें देगा। ओके, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो ज़रूरी पड़ती है। जैसे मैंने कई बार वर्ड यूज किया है कि वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं। जैसे पहला है वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल जनरली सारे अल्फ़ाबेट होते हैं। एग्जांपल के तौर पर ऑल अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं। ओके, मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, वैल्यू फिक्स ना रहे। जैसे अभी वैल्यू, जैसे एक्स हम लिख दें, एक्स का वैल्यू हमें मालूम है नहीं मालूम है। एक्स का वैल्यू किसी का मन करे 3 रख दे, किसी का मन करे 4 रख दे, कोई 6 रख दे, मतलब वैल्यू फिक्स नहीं है। डैट इज कॉल्ड वेरिएबल। बोल सकता है क्वांटिटी हुच वैल्यू इज नॉट फिक्स। ओके, दूसरा जो हम टर्म देखते हैं डैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट एकदम कांस्टेंट एकदम बेसिकली एकदम अपने नाम की तरह जिसका वैल्यू फिक्स रहे, फिक्स। ओके, इसमें एग्जांपल सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे 3, अब 3 का वैल्यू कोई चेंज होगा? जैसे एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 का वैल्यू 3 होगा। 3 का मतलब 3, 4 का मतलब 4, तो इसका वैल्यू आपका चेंज नहीं होता है, राइट। अब है कुछ इसके वर्किंग रूल। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वर्किंग रूल क्या होता है? कुछ कुछ अब लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं। आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग बेसिक पहले वर्किंग रूल समझेंगे, एक एक 2 एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद इसका एडवांस क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर ग्राफिंग पढ़ाएंगे। हम लोग सो ऑन एकदम बेसिक से लेकर मक्खन की तरह बहुत हाई तक पढ़िएगा। चाहे आप किसी भी लेवल पर हो, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको जो डाउट हो आप कॉमेंट के बॉक्स में पूछिए, और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो खैर आप करना ही है, बिल्कुल थम्स अप देना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो वह इसके वर्किंग रूल है, मतलब सब तो एकदम बेसिक्स है। तो चलते हैं इसके कुछ वर्किंग आखिर कैसे हम लोग करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे किधर गए मेरा वर्किंग रूल, यहाँ पर है, राइट। पहला, सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर इक्वल टू के इधर कोई प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दूसरा, अगर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तीसरा, इधर अगर मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चौथा, अगर इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये बेसिक वर्किंग रूल है, ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में हम इजी देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके लीनियर इक्वेशन जो क्वेश्चन है तो उसके मतलब समझने का, क्या पूछा क्या जाता है। ओके, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया हमें, जैसे स्टेटमेंट दे दिया आपका 4x इक्वल टू 3, इट मीन्स व्हाट, इक्वल टू होल्ड कर रहा है, इधर भी 3 होगा ही होगा। हमें x का वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड x, यानी लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या होता है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आइदर x, y, k, l, m, n, इट डजेंट मैटर। ओके, तो हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करें जो कहीं ना कहीं उस इक्वल टू को सेटिस्फाइड करें। तो उस वेरिएबल को फाइंड करने के लिए हम इस रूल का अप्लाई करेंगे कि अगर कुछ इसके साथ प्लस में रहे वेरिएबल के साथ तो उसको माइनस में करेंगे, माइनस को प्लस में करेंगे, इनटू को डिवाइड में करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब सवाल होता है कि वेरिएबल को फाइंड करना है, तो जैसे यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे होगा? तो सॉल्व करने का तरीका है, स्वाभाविक सी बात है, इनको वेरिएबल फाइंड करना मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड में एक्स को छोड़ दें, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स को छोड़ दें और बाकी सारे चीज़ को हम लोग राइट हैंड साइड में इक्वल टू का राइट हैंड साइड में ले चले जाए। तो लास्ट में एक्स इक्वल टू जो मुझे मिलेगा कहीं ना कहीं वो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को, और लीनियर इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाए। मतलब कि वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स
दैट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो आइए सॉल्व करके एक इक्वेशन हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, दैट्स ऑल। मान लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड, यस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, थोड़ा मोटा हो गया, इसको थोड़ा 4x प्लस 3 इक्वल टू 15। मतलब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि हमें x का वो वैल्यू बताया जाए जो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड में भी सॉल्व करने पर हमें 15 हो जाए। That is the meaning of the question. We have to find the value of x that will satisfy the equation. When we solve that equation after putting the value of x, we will get LHS equal to RHS. Okay? तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो हमारे वर्किंग रूल है उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जो पहला वर्किंग रूल है देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं अच्छे से। 4x प्लस 3 इक्वल टू 15। ओके, तो हमारा क्या है, पहले इधर कांस्टेंट, हम क्या बोले थे, वेरिएबल को छोड़कर सारे कांस्टेंट को उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम ले जाएंगे सीक्वेंस वे में ले जाएंगे, 1 बाय 1 करके ले जाएंगे, इसी तरह नहीं कि सारा को उठाए उधर लेके चलेंगे। तो पहले कोशिश करते हैं कि वेरिएबल के साथ तो ये है, ये अकेला बचा होता है, पहले अकेला पर्सन को ले जाते हैं। तो जब अकेला पर्सन को उधर ले जाइएगा तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 क्या है, प्लस में है, तो प्लस में है तो प्लस क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी हमारा जो इक्वेशन बनेगा 4x इक्वल टू 12 बन जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि हमें x की वैल्यू मिल गई, तो आंसर आएगा नहीं, अभी भी x की वैल्यू नहीं मिली, हमें x की वैल्यू चाहिए, अभी भी मेरे पास 4x है। अब हम इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके देखने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 4x कहीं ना कहीं 4 इंटू एक्स है। तो हमें x को छोड़ना है, 4 को उधर ले जाना है, क्योंकि हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो अब सवाल उठता है कि जब ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम x को जैसे ही इधर लीव करेंगे और इधर हम 4 को ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं डिवाइड में जाएगा। जब ये डिवाइड में जाएगा तो आपको 4 3 से 12 ये आता है। यानी आप कह सकते हो कि आपका जो आंसर आएगा वो सेटिस्फाइड क्या करेगा, x इक्वल टू 3। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। अब इस चीज़ को हम कैसे माने कि नहीं सही सॉल्व किया हुआ है, तो हम क्या बोले थे कि द वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं उस इक्वेशन। ओके, इक्वेशन क्या है यहाँ पर है, हम लिख देते हैं चेक कर। ओके, x इक्वल टू 3 आया है तो पुट करके देखते हैं, पुट x इक्वल टू 3, 4 इंटू 3 प्लस 3, जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 ना है, 4 3 12, 12 प्लस 3 डेट इज इक्वल 15। या डेट इज मैच, मतलब कहीं ना कहीं हम सही सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि ये जो आपका इक्वेशन था 4x प्लस 3, इसका जो वैल्यू आया x इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को। इट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी पेज पर ले लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा है तो बढ़िया सा थम्सअप दीजिए, लाइक करिए, ताकि हमें और भी मोटिवेट मिले और हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। और अपना वैल्यूएबल कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स हैव एग्जांपल। अब क्या लेते हैं, 9x प्लस 3 प्लस 3x इक्वल टू 27। दिस इज द आवर क्वेश्चन। मैंने ये एग्जांपल लिया है, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, इधर एक्स टर्म ये है, एक्स टर्म ये है, इधर आपका 3 कांस्टेंट है, रूल के अनुसार 3 उधर जाएगा। लेकिन उससे पहले हम रूल देखें कि पहले लेफ्ट हैंड साइड ही सिंप्लीफाइड होने वाला है, यानी ये दोनों कहीं ना कहीं ऐड हो सकता है, ऐड हो सकता है तो हमें कर देना है। जैसे हम ऐड करेंगे 9 और 3 तो हो जाएगा हमारा, मिल जाएगा 12x प्लस 3 इक्वल टू 27। ये हमारा न्यू क्वेश्चन फॉर्म बन के तैयार हो गया। हमें सिंप्लीफाई करते जाना, सिंप्लीफाई हो पॉसिबल है, यू विल सिंप्लीफाई दैट क्वेश्चन आइदर इन LHS और RHS। अगर RHS में से सिंप्लीफाई होने वाला रहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा क्या होगा, इसको उधर ले जाएंगे। तो जब एक सेकेंड, सॉरी, हाँ पेज को थोड़ा अच्छा सा एडजस्ट कर लूँ। ओके, जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी 12x इक्वल टू 27 माइनस 3, डैट विल गिव यू 24। अभी भी हमें x का वैल्यू नहीं मिला है, x का वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई में है तो x मल्टीप्लाई में, तो x को इधर छोड़ेंगे, 24 को उधर जाएगा, सॉरी 24/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 2, यानी आपका जो फाइनल आंसर हाथ में आएगा क्या आएगा, x इक्वल टू 2। इट मीन्स आपका जो आंसर है क्या है, x इक्वल टू 2। अगर आप जब इसे पुट करके देखने की कोशिश कीजिएगा इस इक्वेशन में, तो x इक्वल टू 2 रखिएगा। चलिए हम रख के दिखा देता हूँ आपको, मतलब चेक भी साथ साथ करते जाइए ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि आप सही बना रहे हो। ओके, x इक्वल टू 2 रखिए, यानी 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, प्लस 3, x इक्वल टू 2 रखिए, यानी 3 इंटू 2 6, ऐड कीजिए 6 3 9, 18 प्लस 9 इक्वल टू 27। देखिए दोनों मैच कर गया, आप भी कह सकते हैं नहीं तो बोथ आर मैच, मतलब आप कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लीनियर क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। ये एकदम बेसिक लेक्चर थी, बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक सॉल्यूशन थे। हम इससे और एडवांस सॉल्यूशन करेंगे, कुछ फ्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे, तब हम कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने के बाद हम आगे पहुँचेंगे लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल के कुछ मेथड्स को सॉल्व करने की ओर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और अपना कमेंट बिल्कुल दें। सब्सक्राइब करने का तरीका आपको मालूम है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब को गोज करना है आपको। यूट्यूब जाने के बाद हमारा चैनल को सर्च करना है, हमारा चैनल का नाम है पटना एजुकेशन बाय कुमार सुजीत। हमारा चैनल आएगा, इस पर वीडियो है, इस पर जो वीडियो आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। इसी तरह जो मैंने लेक्चर लिया वो भी वीडियो यहाँ पर लग जाएगी, आपको वहाँ पर देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। जैसे किसी भी वीडियो को खोल सकते हैं, इस वीडियो को खोल दिया, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब करिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के पटना लिए मेरे एजुकेशन। चैनल को डिटेल में जानना चाहते हैं, मेरे चैनल के डिटेल पर जाइए, और आप यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट में आपको बायोलॉजी लैब टेस्ट रिलेटेड, कंप्यूटर सेशंस में ट्रेंडिंग वीडियो में मैथमेटिक्स हैं, और आप यहाँ से आप क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, और ये काम करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग।